ज्यादा अब बात करेंगे पेपर टू की। पेपर टू में सबसे अच्छी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और से 95% क्वेश्चंस मेरे नोट से आए थे, क्वेश्चंस आए हैं और भरपूर कितने आए हैं क्रोनोलॉजी पे। ठीक है, फीडबैक शिफ्ट वन वालों से मिला है, उन्होंने तो बोला है भाई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इजी थे। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। चलिए सभी बच्चों को नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे का एग्जाम अच्छा गया होगा। शिफ्ट वन वालों से बात हो चुकी है, अब शिफ्ट टू की बारी है। मैं उम्मीद करता हूँ शिफ्ट टू के बच्चों का भी एग्जाम वैसे ही गया है, अच्छा गया है। हर बच्चा यूजीसी नेट क्रैक करेगा और जेआरएफ भी लेके आएगा। चलिए अब हम एनालाइज करते हैं। अगर हम शिफ्ट वन की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, अगर शिफ्ट टू की बात करें तो इसका लेवल भी मॉडरेट रहा है। और मुझे बहुत ये लग रहा था, पता नहीं क्यों, कि अगर शिफ्ट वन का लेवल थोड़ा बहुत मॉडरेट हमें देखने को मिला है तो शायद शिफ्ट टू का लेवल हमें मॉडरेट ना देखने को मिले, या तो हार्ड देखने को मिल सकता है या इजी देखने को मिल सकता है। बट एनटीए ने बराबरी रखी, दोनों का लेवल मॉडरेट रखा। चाहे पेपर वन की बात हो और चाहे पेपर टू की बात हो, दोनों का लेवल मॉडरेट देखने को मिला। अगर हम पेपर टू की स्पेसिफिकली बात करें, इस साल हमें बहुत सारी चीजें दलित लिटरेचर से देखने को मिली है, दोनों शिफ्ट्स में, शिफ्ट वन में भी और शिफ्ट टू में भी। हालांकि अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें, दलित लिटरेचर से इतने क्वेश्चंस हमें नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि ये जो दलित लिटरेचर है ये इंडियन लिटरेचर का ही पार्ट है, ठीक है, बट स्पेसिफिकली इसके लग वेटेज आई है, इस पे काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, तो ये कुछ नया हमें देखने को मिला है। ये एक पैटर्न चेंज इन ट्रेंड देखने को मिला है। चलो दोनों शिफ्ट्स में ये चीजें आई हैं, बराबर रही हैं। तो इस शिफ्ट में हम आकरमाशी पे सीधा क्वेश्चन देखने को मिला है, दलित विमेन पे क्वेश्चन देखने को मिला है। ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है। इसके अलावा पार्टीशन नॉवेल्स पे भी काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। पार्टीशन नॉवेल्स में हमें शिफ्ट वन पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, अब शिफ्ट टू में भी वो चीजें बरकरार रखी हैं एनटीए ने। अगर हम, और आपको हर साल पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर का अगर मिश्रण कर दें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी ब्रिटिश लिटरेचर से भरपूर क्वेश्चंस आए हैं, और भरपूर कितने आए हैं क्रोनोलॉजी पे, ठीक है। अगर जो मुझे फीडबैक शिफ्ट वन वालों से मिला है, उन्होंने तो बोला है भाई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इजी थे, पर शिफ्ट टू वालों बच्चों ने बोला कि क्रोनोलॉजी बेस्ड इजी नहीं थे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम और बच्चों से बात करते रहेंगे तो हमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली पेपर कैसा था, क्या था। बट जो अभी कुछ बच्चों से मुझे फीडबैक मिला है तो उन्होंने यही बोला है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इजी नहीं थे। और इंडियन लिटरेचर की हम स्पेसिफिक बात करें तो शिफ्ट टू में हमें ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिली है। इंडियन लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर हमें थोड़ा बहुत कम मात्रा में देखने को मिला है, और लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने एज एक्सपेक्टेड अच्छी खासी वेटेज ली है, ठीक है। और इनके अलावा जो हमें अलग चीज देखने को मिली है दैट वाज वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर पे भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। वर्ल्ड लिटरेचर से इनफैक्ट क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिले हैं, अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चंस थे, अफ्रीकन लिटरेचर से क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों में सेम चीजें नहीं थी वो थी अवार्ड्स। अवार्ड इस बार दोनों शिफ्ट्स में हमें देखने को मिला है। बाइबल पे भी क्वेश्चन हमें दोनों शिफ्ट्स में देखने पे मिला है। इसके अलावा जो हम शिफ्ट वन में कैंटरबरी टेल्स पे क्वेश्चन था, इसमें नहीं है। शिफ्ट वन में लेक पॉइंट्स पे क्वेश्चन था, इस बार इसमें नहीं था। हाँ, इसमें भी हमें लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चन इसमें भी हमें देखने को मिले हैं। हाँ, अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें तो हमें सलमान रश्दी पे क्वेश्चन देखने को मिला है, आर के नारायण पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस बार इंडियन लिटरेचर में हालांकि वेटेज कम रही है, पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। लिंग्विस्टिक्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें, और एक अलग तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, दैट इज नेशनल सॉरी डे। इनफैक्ट ये टर्म मैंने भी कभी नहीं सुनी है, तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करा तो इसमें 26 मई को नेशनल सॉरी डे होता है, और ये स्टोलन जनरेशंस को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये आप बच्चे ये भी पढ़ लोगे, ठीक है, जो फ्यूचर में एग्जाम्स देंगे। ये ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट है, नेशनल सॉलिडे, उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी थी। हमें बेसिकली यही पता चला है, जो हमने ट्रेंड को एनालाइज करा है, जो हमने बच्चों से पूछा है, और अफ्रीकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। टॉनी मॉरिसन पे सीधा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बच्चे ने बोला। चिनुआ अचीबे पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये तो हो गया पेपर 2 की बात। अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में जो मुझे पता चला है कि पेपर 1 भी इक्वली मॉडरेट था। डीआई बच्चे कह रहे हैं कि इजी था, मैथमेटिक्स इजी था, कोडिंग डिकोडिंग से सीधा क्वेश्चन था। फिर हमारे पास एनईपी पे क्वेश्चन था। एनईपी पे दोनों साल शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चंस थे और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन है। फैलेसी पे दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस थे। फैलेसी पे, एनईपी पे क्वेश्चंस थे। लॉजिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चन थे, काफी मात्रा में देखने को मिले हैं। ये हर साल आता है, लॉजिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन देखने को मिला है हम लोगों को, ठीक है। और मैथमेटिक्स बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, बट डीआई काफी इजी रहा है। बल्कि मैं तो ये मानता हूं डीआई और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये तो बच्चों फ्री के नंबर है, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना देखने को मिला है। और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो वैलिडिटी पे क्वेश्चन सीधा था, रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन था। ये सारी चीजें डिटेल्ड में बल्कि रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाई जाती हैं। बल्कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, ये हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो काफी ये बेसिक चीजें हैं। तो बेटा इसको डिमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज जब भी क्वेश्चन पेपर आता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कभी भी नहीं होता है। ये चीज आप प्लीज अपने जहन से निकाल दीजिए कि मुझे ये भी नहीं आता था, ये भी नहीं आता था, मैं नेट क्लियर नहीं होगा। वो सबको ही नहीं आता था। नेशनल सॉलिडे मुझे नहीं लग रहा किसी को आता होगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखिए, ठीक है। एक्सपेक्ट करिए कि ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, उसको फील करिए, ठीक है। बिलीव करिए, व्हेन यू बिलीव ओनली इट हैपेंस, ठीक है। चलो बच्चे, आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। जैसे ही हम और बच्चों से बात करेंगे, हमें और क्लैरिटी देखने को मिलेगी, तो हम और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या आया था। बट अगर मेमोरी बेस पे हम बात करें तो हमें बेसिकली यही देखने को मिला है, यही पैटर्न था, ठीक है बच्चों। चलो देन, ओके बच्चों। जीत की मंजिल सही अब तैयार